अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है सर्चिंग इन स्ट्रिंग कि हम स्ट्रिंग में से किसी भी करैक्टर को कैसे सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले कि सर्च होता क्या है। सर्च एक ऐसा प्रोग्राम है जो किसी भी डाटाबेस में से किसी स्पेसिफाइड करैक्टर को जो कि यूज़र ने दिया होता है उसे फाइंड करने के लिए होता है, या फिर डाटा या आइडेंटिफाइड आइटम्स उसके हम फाइंड करते हैं डाटाबेस में से। किसी भी चीज़ को फाइंड करना कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड में से। सर्चिंग इन स्ट्रिंग क्या है? सर्चिंग इन स्ट्रिंग एक स्पेसिफिक करैक्टर या ग्रुप ऑफ करैक्टर है जो कि हमारा स्ट्रिंग में से डाटा को फाउंड करता है। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग आपकी कोई भी डबल कोटेशन में आप कोई भी चीज़ लिखते हैं प्रोग्राम में, वो आपकी कहलाती है स्ट्रिंग। बेसिकली स्ट्रिंग कोई भी करैक्टर्स अल्फ़ाबेट्स को लिखने के लिए इस्तेमाल होती है, पर अगर हम नंबर्स को भी डबल कोटेशन में लिख दें या किसी सिंबल्स को भी, तो वो भी हमारी स्ट्रिंग कहलाती है। तो हम उस स्ट्रिंग में से कोई भी एक स्पेसिफिक करैक्टर को फाउंड करते हैं, वो हमारी कहलाती है सर्चिंग इन स्ट्रिंग। अगर हमें वो करैक्टर फाउंड हो जाता है तो वो हमें बता देते हैं कि ये अक्कर हो गया है, करैक्टर स्पेसिफिक करैक्टर जो कि यूज़र ने दिया होता है। अगर नहीं होता तो वो हमें बता देता है इफ़ नो मैच इज़ फाउंड। आगे है हमारा एक प्रोग्राम जो हम C++ में करेंगे कि राइट अ प्रोग्राम डेट मेक अ स्ट्रिंग एज इनपुट, कि हम एक स्ट्रिंग ले एज ए इनपुट के तौर पे और काउंट करें एक्ट्रेंस ऑफ करैक्टर ए, कि एक करैक्टर इस स्ट्रिंग में कितनी दफ़ा आया है। तो हम उसके लिए एक प्रोग्राम बनाएंगे। सबसे पहले मेन उसका फंक्शन, मेन में आप लिखेंगे स्ट्रिंग को डिक्लेयर करवाएंगे कि उसकी डाटा टाइप होगी स्ट्रिंग और str उस वेरिएबल का नाम है। आगे हम यूज़र से वैल्यू लेने के लिए स्क्रीन पे प्रिंट करवाएंगे एंटर अ स्ट्रिंग, कि एक ब्लैंक स्क्रीन अपीयर होगी जो जिसमें यूज़र स्ट्रिंग एंटर करेगा, कोई भी स्ट्रिंग जिसमें से हम एक स्पेसिफिक करैक्टर जो कि ए है उसे हम फाइंड करेंगे। सी आउट से स्क्रीन पे प्रिंट होगा एंटर अ स्ट्रिंग, और सीन से जाके str में स्टोर हो जाएगी उसकी वैल्यू जो यूज़र एंटर करेगा, जो भी स्ट्रिंग एंटर करेगा। उसके बाद हमने ए फाइंड करना है, उसके लिए हमें एक करैक्टर को डिक्लेयर करवाना पड़ेगा। उसके लिए हम उसकी डाटा टाइप रखेंगे करैक्टर सी। करैक्टर सी इक्वल है ए के, मतलब जो हमारा स्पेसिफिक करैक्टर जो हमने फाइंड करना है इस प्रोग्राम में, जो इस स्ट्रिंग में से फाइंड करना है वो है ए। अब हम उसके बाद हम सी आउट करवा देंगे कि जो भी स्ट्रिंग में से सी की वैल्यू निकली है उसे वो प्रिंट करवा दें। एंडल का मतलब है न्यू लाइन, और रिटर्न वैल्यू करवा दे कि जो भी इसकी वैल्यू रिटर्न होती है उसे वैल्यू रिटर्न करवा दें। ये हमारी एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल यूज़र ने, जब हमने लिखा एंटर अ स्ट्रिंग, तो यूज़र ने एंटर किया है ईट। कंप्यूटर में जाके ईट सेव हो जाएगा और इससे हर एक को एक इंडेक्स वैल्यू मिल जाएगी, जैसे कि ई को 0, ए को 1 और टी को 2 इंडेक्स वैल्यू मिल गई है। और करैक्टर सी से कंप्यूटर के अंदर सी इक्वल है ए, मतलब सी एक वेरिएबल बनेगा जिसमें जाके ए स्टोर हो जाएगा और इसकी डाटा टाइप होगी करैक्टर। आगे हम फंक्शन डेट रिटर्न काउंट ऑफ द गिवन, कि हम यहाँ पे एक फंक्शन लगाएंगे जो कि हमारी स्ट्रिंग में से काउंट करेगा कि ए कितनी दफ़ा अपीयर हुआ है। इंट काउंट का फंक्शन लगाने के लिए हमने उसका नाम रखा है काउंट। उसकी डाटा टाइप इंटीजर होगी। उसके बाद हमने यहाँ पे लगाया स्ट्रिंग एस। स्ट्रिंग एस को हमने कॉल किया जो पीछे हमने इंट मेन में इसकी स्ट्रिंग बनाई है, और करैक्टर सी को भी हमने वहीं से कॉल किया जो कि हमने सी को इक्वल रखा है एक। स्ट्रिंग एस से हमारे पास वो स्ट्रिंग आ जाएगी जो यूज़र ने एंटर की है। करैक्टर सी से हमारे पास वो स्पेसिफिक करैक्टर आ जाएगा जिसे हमने फाइंड करना है। उसके बाद हम एक वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर उसकी वैल्यू काउंट होती जाए कि ए कितनी दफ़ा आया। काउंट वेरिएबल की डाटा टाइप इंट होगी क्योंकि हमें इंटीजर चाहिए, 1 2 3 में चाहिए। और ये उसका वेरिएबल का नाम है, हमने इसे रख दिया इक्वल 0 के। अब हमें इंडेक्स वैल्यू हमें एक तरतीब से मिली हुई है 0 1 2, तो हमें इसे असेस करने के लिए हमें लूप लगाना पड़ेगा जिससे वो पहले 0 को असेस करे, फिर 1 को, फिर 2 को। तो हमने उसे इंटीजर डाटा टाइप रखी है, उसकी आई को लिख दिया 0 के, मतलब आई अभी, ये वाला आई अभी है इस पॉइंटर पे, इस 0 है। हमें जब यूज़र से हम कोई वैल्यू लेते हैं तो हमें नहीं पता होता कि उसने कितनी लेंथ की स्ट्रिंग एंटर करनी है। तो अगर हमें स्ट्रिंग की लेंथ ना पता हो तो हम उसके लिए फंक्शन लगा देते हैं इसके अंदर एस मतलब स्ट्रिंग का नाम डॉट लेंथ कि मतलब वो खुद ही लेंथ ले ले जितनी भी यूज़र ने एंटर की है। अगर यूज़र कम एंटर करता है तो उसकी लेंथ कम हो जाएगी, अगर यूज़र ज़्यादा एंटर करता है तो उसकी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। और इसके आगे है इंक्रीमेंट।
अब वो हमारे ये फॉर लूप से हम अपने 0 1 2 मतलब हर इंडेक्स को असेस कर सकते हैं। अब हमने इसे कंपेयर करना है कि दो वैल्यू को वो कंपेयर करें। जैसे ई इक्वल है ए, हमारे पास जो स्पेसिफिक लेटर है ए, तो मतलब ए के साथ कंपेयर करें। ये अब हम करने लगे हैं चेकिंग करेक्टर इन स्ट्रिंग, कि हम मतलब कंपेयर करने लगे हैं, इसके चेक करने लगे हैं। एस आई का मतलब है कि ये हमारी स्ट्रिंग है, आई पॉइंट कर रहा है 0 को, इक्वल इक्वल है सी के, कि जो एस आई 0 में जो वैल्यू पड़ी हुई है ई, क्या वो सी के इक्वल है? क्या ये ई इक्वल है सी के? अगर इक्वल है सी के तो वो क्या करे, आर ई एस में प्लस प्लस कर दे। अगर इक्वल नहीं है तो वो ऊपर दोबारा वापस फॉर में चला जाए। जैसा कि इसमें सबसे पहले आपके पास है इंट आई 0, अभी आई हमारा 0 है, क्या 0 लेस देन है 3 के, कंडीशन ट्रू, वह अंदर आ जाएगा। अंदर आके एस आई मतलब ई इक्वल है ए के, फॉल्स, फिर ऊपर चला गया। अब हमारे पास आई आगे है 1 के, यहाँ से इंक्रीमेंट हुआ, आई अब है 1, 1 लेस देन है 3 के, कंडीशन ट्रू। अब यहाँ पे आ जाएगा एस आई में क्या पड़ा हुआ है 1, 1 में वैल्यू है ए, क्या ए इक्वल है ए के? जी ये इक्वल है, तो वो आ जाएगा आर ई एस में, आर ई एस में प्लस प्लस कर देगा, मतलब हमारा इस जो वेरिएबल है अब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। उसके बाद फिर ऊपर जाएगा लूप में, क्योंकि अभी हमारी कंडीशन फास्ट नहीं हुई। फिर यहाँ से इंक्रीमेंट होगा, इंट आई की वैल्यू अब 2 है, 2 लेस देन 3 के, कंडीशन ट्रू, फिर अंदर आ जाएगा। फिर देखेगा एस आई में क्या है अब टी, क्या टी इक्वल इक्वल है ए के? इक्वल है, तो वो फिर इक्वल नहीं है तो फिर दोबारा वो ऊपर लूप में चला जाएगा। अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, 3 लेस देन है 3 के, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो वो वापस आ जाएगा और रिटर्न आर ई एस, मतलब आर ई एस में जो वैल्यू है उसे रिटर्न करवा देगा। आर ई एस में हमारे पास एक ही 1 आया था, एक ही दफ़ा ए अपीयर हुआ है इसमें, तो वो 1 को हमें आउटपुट में 1 अपीयर शो करवा देगा। अब हम देखते हैं कि हम इसमें सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउ टू एग्जीक्यूट आ प्रोग्राम, कि एक प्रोग्राम को हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं इन डेव सी प्लस प्लस में। तो जो अभी हमने प्रोग्राम देखा, मैं इसी को आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ कि ये हम इसे कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। ये यहाँ पर मैंने यही प्रोग्राम को लिखा हुआ है। वैसे सबसे पहले ऊपर आ जाती है हेडर फाइल्स, फिर उसके बाद है इंट काउंट, पहले यहाँ पे मैंने काउंट का फंक्शन लगाया, उसके बाद मेन का, क्योंकि मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग एस वेरिएबल को यूज़ किया हुआ है और करेक्टर सी को भी। अगर मैं ये वाला फंक्शन इंट काउंट का मेन के नीचे ले जाती तो वो हमें एरर दे देता, क्योंकि हमने स्ट्रिंग एस को अपीयर नहीं किया हुआ। स्ट्रिंग एस पहले अपीयर होगा और फिर इसके बाद हम इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे पहले आर ई एस वेरिएबल, लूप, लूप के बाद आपका कंडीशन, कंडीशन के बाद मेन फंक्शन आ जाएगा, एंटर जो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एंटर करो और कंपेयर करेगा वैल्यू। हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए आपको एग्जीक्यूट के बटन पर क्लिक करना पड़ेगा और फिर आप कंपाइल एंड रन करेंगे। कंपाइल से वो इसके एरर को रिमूव कर देगा और यहाँ पे हम रन करेंगे। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल आपको ली है EATE, तो मैं वही एग्जाम्पल को एग्जीक्यूट कर रही हूँ और हमारे पास आंसर आ रहा है 1। इसके अलावा अगर हम कुछ और एंटर करके देखें, मैं इसे दोबारा से कंपाइल करती हूँ और मैं यहाँ पर कोई भी ए बी सी ए इस तरह की कोई भी स्ट्रिंग एंटर करके देखिए, और उसके बाद फिर इसमें आया है 1 2 3 3A है, तो वो इसके शो हो गए कि यहाँ पर 3A। अगर मैं इसे रन करती हूँ और कंपाइल नहीं करती और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लिख देती हूँ कोई भी, तो यहाँ पे वो हमें एरर दे देगा, मतलब एरर नहीं देगा, यहाँ पर वो हमें इसकी ए को कम अपीयर करवाएगा, क्योंकि ये कंपाइल नहीं हुआ दोबारा। तो इसलिए हमारा कंपाइल करना ज़रूरी होता है ताकि वो एरर को रिमूव करके और हमें आंसर दे दिया करे। ये था आपका प्रोग्राम कि हम प्रोग्राम को कैसे एक सॉफ्टवेयर में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब हम ये जो हमारा प्रोग्राम बन गया उससे हम किसी भी कोई भी स्ट्रिंग दे के उसमें से उसके स्पेसिफिक लेटर ए को हम फाइंड कर सकते हैं। हम यहाँ पर अपना जो स्पेसिफिक लेटर है ए, इसे हम चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर कर दूँ टी, कि हमने इस स्ट्रिंग जो यूज़र एंटर करे स्ट्रिंग उसमें से मैंने फाइंड करना है कि टी कितनी दफ़ा आया। कंपाइल करें इसे,
EAT कुछ भी लिखते हैं, एंटर किया, उसने बता दिया कि आपके पास कितनी दफ़ा आया, 5 दफ़ा। वो कैसे, 1 2 3 4 और 5, मतलब 5 दफ़ा हमारे पास टी अपीयर हुआ है। तो हम यहाँ पर सिर्फ अगर हम यहाँ पर करेक्टर चेंज करेंगे, जो स्पेसिफिक करेक्टर है, तो वो उसी को फाइंड करेगा जो हमारे पास स्पेसिफिक करेक्टर है। इस तरह हमें पता चलता है कि हम डेव में किस तरह कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं।